वन्दे मातरम्। नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। आपके साथ मैं आशुतोष सुनियाल हाजिर हूँ हमारे विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र विजेता सीरीज के एक और एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में फिर से हम बात करेंगे भारतीय सेना के एक और नायक के शौर्य, बलिदान, कर्तव्यनिष्ठा और उनके छोटी सी जीवन यात्रा की, जो छोटी थी लेकिन जिंदगी कैसी जी जाए उसकी प्रेरणा उनकी कहानी में शामिल है। परमवीर चक्र विजेता की सीरीज में हम बात कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सेना के अधिकारी मेजर संजय कुमार, जो हमें लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की प्रेरणादायक वीर गाथा सुनाएंगे। सर जय हिंद और हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे भारत माता के इस महान सपूत परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की वीरगाथा देशवासियों तक पहुंचाने का अवसर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे वीरों का जीवन केवल इतिहास नहीं होता, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, कर्तव्य और देशभक्ति की अमर पाठशाला होता है। जी सर, ऐसे महान योद्धाओं की गाथा का साक्षी बनना हमारे लिए भी गौरव का विषय है। तो अब हम शुरुआत करेंगे उनकी इस जीवन यात्रा से, जो साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान से भरी हुई है। सबसे पहले हम आपसे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताइए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ। वे बचपन से ही अत्यंत अनुशासित, साहसी और देशभक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लिया और वहां अपने बैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईएमए से पास आउट होने के बाद उन्हें 111 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त हुआ। उनका जीवन मंत्र था, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। यही विचार उनके संपूर्ण सैन्य जीवन की पहचान बना। जैसा कि आपने कहा कि उनका जीवन मंत्र था, सम गोल्स आर सो वर्दी इट्स ग्लोरियस इवन टू फेल। उससे उनका जो मनोबल है उसका पता चलता है, और जिस तरीके का उनका मनोबल था उसी तरीके का ऊंचा काम उन्होंने अपने जीवन में करके भी दिखाया। अब आप हमें उस युद्ध के बारे में बताइए जहां लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अपनी वीरता का सर्वोच्च परिचय दिया। यह प्रसंग 1999 के कारगिल युद्ध से जुड़ा है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने द्रास सेक्टर में स्थित खालूबा टॉप सहित कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। खालूबा टॉप पर दुश्मन का कब्जा भारतीय सेना की आपूर्ति और अग्रिम मोर्चों के लिए गंभीर खतरा था। इस महत्वपूर्ण चोटी को मुक्त कराने का दायित्व 111 गोरखा राइफल्स को सौंपा गया। तो सर, ये जो कारगिल का युद्ध था, या जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, तो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की इस सैन्य अभियान में क्या भूमिका थी? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को एक आक्रमण दल का नेतृत्व सौंपा गया। अत्यंत दुर्गम इलाके, तेज ठंड, ऊंचाई और दुश्मन की मजबूत बंकर पोजीशन के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। हमले के दौरान उन्होंने दुश्मन के पहले बंकर को ग्रेनेड से नष्ट किया। इस बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। जैसा आपने कहा कि स्थिति गंभीर थी और वे गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद उनका साहस कैसा था? गंभीर चोटों के बावजूद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने स्वयं को संभाला और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक एक कर 3 दुश्मन बंकरों को नष्ट किया, जिससे पूरी टुकड़ी को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। आखिरी बंकर पर हमला करते समय वे अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व किया और वीर गति को प्राप्त हुए, और उनके इसी बलिदान के परिणाम स्वरूप खालूबा टॉप पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। जिस तरीके से आपने युद्ध में उनकी भूमिका के बारे में बताया, ये वाकई अद्भुत साहस और नेतृत्व की मिसाल है। तो क्या उन्हें इस अद्वितीय वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? जी हाँ, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को उनकी असाधारण वीरता, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल एक पदक है, बल्कि राष्ट्र की ओर से एक अमर श्रद्धांजलि है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो उनका बलिदान है, जो बलिदान उन्होंने राष्ट्र के लिए दिया है, ये केवल एक पदक नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए एक अमर श्रद्धांजलि है। तो कार्यक्रम के समापन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं और खासकर युवा पीढ़ी को लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के जीवन से क्या संदेश देना चाहेंगे? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का जीवन हमें सबसे पहले यह सिखाता है कि कर्तव्य कभी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। जब राष्ट्र पुकारता है तब सैनिक यह नहीं सोचता कि रास्ता कितना कठिन है,
या कीमत कितनी बड़ी होगी, वह केवल अपना फर्ज निभाता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि देश सेवा केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है। राष्ट्र सेवा हमारे विचारों में ईमानदारी, कर्मों में निष्ठा और चरित्र में अनुशासन से शुरू होती है। हर युवा यह समझे कि अगर वह अपने कार्य क्षेत्र में सच्चाई, परिश्रम और जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो वह भी देश सेवा ही कर रहा है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने हमें यह दिखाया कि महान बनने के लिए लंबा जीवन नहीं बल्कि महान उद्देश्य चाहिए। उनका बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि कुछ लक्ष्य इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें पूरा करते हुए अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो वह हार नहीं, गौरव बन जाता है। सर, आपके शब्द न केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि हमें आत्ममंथन करने पर भी मजबूर करते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं को परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की इस अमर और प्रेरक गौरवपूर्ण गाथा से अवगत कराने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। श्रोताओं, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे वीर केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर भारतीय के हृदय में जीवित रहते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्रोताओं, परमवीर चक्र विजेता सीरीज में अभी तक आप भारतीय सेना के उन 18 वीर योद्धाओं की कहानी सुन चुके हैं जिन्होंने अटूट सहनशीलता, साहस और संकल्प के साथ युद्ध लड़ते हुए अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता, देश की रक्षा और गौरव को सर्वोपरि रखा। परमवीर चक्र विजेताओं की इस सूची में 14 वीर ऐसे रहे जिन्हें उनकी कर्तव्य निष्ठा, असाधारण वीरता और युद्ध कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिनमें से 12 वीरों की कहानियां आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से सुन चुके हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर सैतान सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशिर तारोपरी, कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। और आपको बता दें कि 7 योद्धाओं को जीवित रहते हुए परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनके नाम इस प्रकार हैं: सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, लांस नायक करम सिंह, मेजर धन सिंह थापा, मेजर होशियार सिंह दहिया, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, नायब सूबेदार बाना सिंह। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र से सम्मानित इन 7 योद्धाओं में से 4 योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें कि राम राघोबा राणे, करम सिंह, धन सिंह थापा और होशियार सिंह दहिया शामिल हैं। लेकिन 3 परमवीर चक्र विजेता अभी भी जीवित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, तत्पश्चात ऑनररी कैप्टन, नायब सूबेदार बाना सिंह, तत्पश्चात ऑनररी कैप्टन, राइफलमैन संजय कुमार, तत्पश्चात ऑनररी कैप्टन, जिनमें से कि ऑनररी कैप्टन संजय कुमार अभी भी सेना में सेवारत हैं। श्रोताओं, देश के योद्धाओं को समर्पित हमारी विशेष पॉडकास्ट परमवीर चक्र श्रृंखला में अभी कुछ और नायकों के बारे में जानना शेष है। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपके मन में गर्व, आपके विचारों में प्रेरणा और आपके कर्मों में देशभक्ति की भावना जागृत करेगा। ऐसे ही और अमर वीर गाथाओं के साथ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। वन्दे